So hello guys, my name is Abhishek and welcome to EduCodetree. I hope you're all doing well. जैसे आपको पता है कि जे 2022 सेशन अभी रैप अप हुआ है एंड काउंसलिंग भी चल रही है. So I decided to make this video on JEE Mains and JEE Advanced. मैं खुद JEE 2022 एस्पिरेंट हूँ जिसने JEE Mains और JEE Advanced दोनों क्लियर किया है. And what I feel is like कि एग्ज़ाम देने से पहले एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, लाइक क्या क्या आता है, पैटर्न कैसा है वगैरह वो सब. तो मैंने वीडियो बनाने का सोचा अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस. आई हैव मेड अ स्मॉल पीपीटी. वेल, पीपीटी तो नहीं है बट 5 स्लाइड्स हैं इसमें, जिसमें मेंस और एडवांस की इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सकती है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द कंटेंट. सबसे पहले हम जेई मेंस की बात करेंगे. जेई मेंस इज फॉर्मली नोन एज एआई ट्रिपल ई ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इसका नाम बदल के जेई मेंस कर दिया गया है. इसका पर्पस यही है फॉर एडमिशन इनटू वेरियस एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफआईटीज व्हिच आर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. एंड एक क्वालिफिकेशन एडवांस एग्जाम भी है जेई एडवांस के लिए. सो वही बेसिकली जेई मेंस. बेसिकली अगर हम लेमन टर्म में कहेंगे तो जेई मेंस इज लाइक an entrance examination for various institutions in India, for educational institutions, engineering वाले. सो एक कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाए तो एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. पहले सीबीएसई कंडक्ट करता था बट फिर बाद में एनटीए ने टेक ओवर कर लिया इस एग्ज़ाम को. मोड ऑफ एग्ज़ाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर पे दिया जाता है. पहले बहुत पहले लाइक 1990s के आसपास जब जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, सो वो रिटर्न होता था, सब्जेक्टिव होता था, उसमें ट्रू एंड फॉल्स, एक्सप्लेन द आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सब आते थे. फिर ग्रेजुअली जब चेंज हुआ तो फिर एमसीक्यू टाइप आने लग गए जो पेपर पे दिए जाते थे इन मार्कशीट. एंड फिर अब चेंज होके इन रिसेंट ईयर्स कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है जो कंप्यूटर पे दिया जाता है. फ्रीक्वेंसी लाइक काफ़ी लोगों को पता होगा, ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है आई गेस. जनवरी, अप्रैल या फिर मार्च में, या चेंज होता रहता है डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सूटेबिलिटी. 2021 एक एक्सेप्शन था जिसमें 4 बार हुआ था बट दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक. बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ था तो एनटीए ने डिसाइड किया था कि 4 बार कंडक्ट करते हैं जेई मेंस को. तो 2021 वाज स्पेशल ईयर. एनुअल एप्लीकेंट्स 10 लाख यूनिक एस्पिरेंट्स जेई मेंस देते हैं हर साल, which is a very large number. ये नंबर हर साल चेंज होता रहता है. लाइक जब आई रिमेंबर कि पीक के टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था कि 1.4 मिलियन लोगों ने दिया था, 14 लाख लोगों ने दिया था, विच इज़ लॉट. बट एवरेज नंबर यही रहता है लाइक 9-10 लाख के बीच में. यानी यूनिक इसलिए लिखा बिकॉज अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल एग्जाम देते हैं. लाइक किसी शिफ्ट में 7 लाख लोगों ने दिया, किसी शिफ्ट में 8 लाख लोगों ने दिया, किसी शिफ्ट में 5 लाख लोगों ने दे दिया. तो ऐसे चेंज होता रहता है शिफ्ट वाइज. बट ओवरऑल यूनिक एस्पिरेंट्स देखा जाए तो 10 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं हर साल. लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. 13 लैंग्वेजेस में जेई मेंस कंडक्ट किया जाता है. इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और भी काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें जेई मेंस कंडक्ट किया जाता है. सो दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट इज जेई मेंस, कैसा एग्जाम है ये. नाउ मूविंग ऑन टू इट्स पैटर्न. जेई मेंस बेसिकली ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है. जेई मेंस का 3 घंटे का एग्जाम है और इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. जेई मेंस में 90 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको कोई 75 करने होते हैं आउट ऑफ द 90. वो क्या क्या होता है मैं आगे बताऊंगा. मार्क्स रेंज -75 टू +300 आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा. हर क्वेश्चन के पॉजिटिव 4 मार्क्स होते हैं सही आंसर के, एंड हर गलत क्वेश्चन के नेगेटिव 1 मार्क्स होते हैं. सो मार्क्स की रेंज जो हो सकती है वो -75 टू +300 हो सकती है. मार्किंग स्कीम जो होती है वो +4 फॉर एवरी करेक्ट ऑप्शन एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट ऑप्शन होता है हर क्वेश्चन में. सो बेसिकली जेई मेंस में 2 पेपर्स होते हैं. पहला तो वही पीसीएम वाला होता है जो सब लोग देते हैं. दूसरा होता है बीआर वाला विच इज़ नॉट नेसेसरी. जैसे आर्किटेक्चर करनी है या फिर बी प्लानिंग करना है वो सब वही देते हैं बट बहुत कम होते हैं ये एप्लीकेंट्स. लाइक 19 या 20,000 लोग देते होंगे बी आर और बी प्लानिंग वाला पेपर, एंड ये नेसेसरी नहीं होता, बहुत कम लोग देते हैं. सो लेट्स लीव दिस आउट ऑफ द क्वेश्चन. जो मेन पेपर है पेपर 1 जेई मेंस वाला, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर सब्जेक्ट में. सो सेक्शन ए एमसीक्यू टाइप होता है जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं एंड उसमें से कोई एक करेक्ट होता है. ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में एमसीक्यू सिंगल करेक्ट. एंड हर सही क्वेश्चन के +4 मिलता है एंड हर गलत के -1 मिलता है. कमिंग टू सेक्शन बी, इंटीजर टाइप होता है.
इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसके आंसर्स या तो इंटीजर्स में होते हैं या तो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। इस इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 करने होते हैं। सो लाइक आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है सेक्शन बी में। तो लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, ईजी वाले कर लेते हैं, हार्ड वाले छोड़ देते हैं। इसमें भी +4 -1 सेम स्कीम है। पहले वाले ईयर्स में आई गेस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी इंटीजर टाइप में, तो लोग काफ़ी फ़ायदा उठा के तुक्के मार देते थे। बट जो 2022 का पेपर हुआ था जो मैंने दिया था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, सो या सेम सेक्शन ए की तरह +4 -1 है। तो ये तो हो गया पैटर्न। अब लाइक जेई मेंस कैसा एग्जाम है वो जानने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जेई मेंस बेसिकली इज क्वाइट अ थियोरेटिकल एग्जाम। लाइक आपको अब सारी थ्योरी अच्छे से पढ़नी होती है, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने होते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड। सो अगर आपको ये एग्जाम एस करना है, सो आई वुड एडवाइस यू टू कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लें, थ्योरी अच्छे से पढ़ लें और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज द की फॉर जेई मेंस। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, केमिस्ट्री में स्पेशली, इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट आते हैं, एंड फिजिक्स मैथ्स भी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। सो इफ यू नो द फॉर्मूला वेल तो हो जाता है। दैट इज़ वाई आई वुड एडवाइस यू कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड कॉन्सेप्ट भी समझ लें। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ जेई मेंस। अब चलते हैं हम जेई एडवांस की तरफ। जेई एडवांस बेसिकली आप सबको पता होगा, आई जो 23 आईआईटीज़ हैं इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके एडमिशन के लिए होता है। एंड काफ़ी अदर इंस्टीट्यूट्स भी है लाइक आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, आईआईएसईआर, एंड काफ़ी पेट्रोलियम कॉलेजेस भी हैं इंडिया के जिसमें जो ये लेते हैं। तो बेसिकली वही है कि आईआईटीज़ एंड सम सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए आपको जेई मेंस क्लियर करना पड़ता है, एंड कट ऑफ डिपेंड करती है हर साल की। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है जेई मेंस में कट ऑफ क्या है, बट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 88 परसेंटाइल होती है। हाँ, आपको परसेंटाइल में भी मार्क्स मिलते हैं, ये रैंक भी मिलती है, मार्क्स नहीं मिलते हैं सॉरी, आपको परसेंटाइल मिलती है और अपनी रैंक मिलती है फाइनली आफ्टर 2 सेशंस। तो बेसिक और उसके बेसिस पे कट ऑफ होती है फॉर एवरी कैटेगरी। लाइक जनरल की 88 परसेंटाइल थी कट ऑफ, एससी एसटी के लिए थोड़ी कम होती है 38 परसेंटाइल, एंड ओबीसी के लिए 65 या 68 ऐसी कुछ परसेंटाइल कट ऑफ होती है। जो भी ये कट ऑफ क्लियर कर लेता है वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाता है और एडवांस दे पाता है वो बंदा। नाउ कमिंग बैक टू जेई एडवांस, पर्पस ऑफ एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज, आईआईएससीआर एक्सेट्रा, ये हमने कर लिया था। कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जेई मेंस की तरह की एनटीए कंडक्ट करता है। जेई एडवांस इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट आईआईटीज इन डिफरेंट ईयर्स। मेनली द 7 जोनल आईआईटीज जो हैं, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और मद्रास, ये 7 आईआईटीज कंडक्ट करते हैं अलग अलग सालों में। लाइक 2022 में आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था इस साल। अगले साल 2023 जो होगा वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करेगा, एंड पिछले साल जो 2021 में कंडक्ट हुआ था वो आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट किया था। सिमिलरली अलग अलग सालों में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ये अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट करती हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन सीबीटी, ऑफ कोर्स वापस जेई मेंस की तरह कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। पहले अलग होता था बट अब वापस सीबीटी कर दिया है एनटीए के आने के बाद। वैकेंसी वंस अ ईयर, एक ही बार होता है पूरे साल में, क्योंकि एडवांस है तो आईआईटीज के एंट्रेंस के लिए तो एक ही बार होता है। एनुअल एप्लीकेंट्स 1.6 लाख लोग देते हैं एग्जाम। वेल मेन से क्वालिफाई तो लाइक अराउंड 2.5 2.6 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं, बट उसमें से देते हैं 1.6 लाख ही हैं सिर्फ, क्योंकि काफ़ी लोअर बच्चे जो होते हैं वो एनआईटीज़ या किसी और कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं या फिर उन्हें एडवांस देने का मन नहीं करता। बट जो एवरेज नंबर है वो यही है, लाइक वेरी करता रहता है। कुछ सालों में 1.5 लाख हो जाता है, 1.7 लाख से 1.8 लाख तक भी जा सकता है, बट मोस्टली जो एवरेज है वो यही होता है, 1.6 लाख लोग ही देते हैं ये एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज। लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है। लैंग्वेजेस काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है इसके बारे में, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स ने बोला है कि हमारे लोकल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट करा, बिकॉज हमारे बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होती हैं जेई एडवांस, अनलाइक जेई मेन जो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाती है। तो ये हो गया एक बेसिक लेआउट ऑफ जेई एडवांस की क्या एग्ज़ाम है किस चीज़ के लिए। अब हम आते हैं जेई एडवांस का पैटर्न। अब जेई एडवांस इस मामले में जेई मेन से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज जेई मेंस के पास एक फिक्स्ड पैटर्न है
कि 90 क्वेश्चन में से कोई 75 क्वेश्चन करने, 300 मार्क्स का पेपर होता है, सिलेबस ये होता है, तो सबको पता होता है कि पैटर्न क्या है। लोग काफ़ी प्रैक्टिस करके इसमें बहुत मेहनत करके अच्छा कर लेते हैं। बट जेई एडवांस की खासियत क्या है कि इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है जेई मेंस की तरह। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है, जेई एडवांस हैज नो फिक्स पैटर्न एंड कीप चेंजिंग ईच ईयर, बिकॉज जो अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट कराती हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालती रहती हैं। तो हर साल पेपर अलग अलग आता रहता है। लाइक अलग अलग मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं पेपर्स के, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स लुक इनटू दिस कि ये क्या होता है बेसिकली। सो ड्यूरेशन जेई एडवांस का 6 आवर्स का होता है। 3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो जेई मेंस में होता है। एंड क्वेश्चंस मोस्टली हर पेपर में, लाइक मोस्ट ऑफ द पेपर्स में देखा गया कि 54 क्वेश्चंस पर पेपर आते हैं। 18 पर टॉपिक, 18 पर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एंड पर पेपर मोस्टली 54 आता है, बट मैंने यहाँ वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि चेंज होता रहता है। लाइक कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि 60 क्वेश्चंस आते हैं पर पेपर में, उसमें कम आते हैं, लाइक 17 क्वेश्चंस पर पेपर आते हैं। कुछ एग्जाम्स में ऐसा हो कि 18 या 19 क्वेश्चंस पर पेपर आते हैं, तो पर सब्जेक्ट पर पेपर आते हैं। लाइक वही चेंज होता रहता है। लाइक 2022 में जो मैंने पेपर दिया था उसमें 54 क्वेश्चंस पर पेपर थे, बट लाइक अलग अलग सालों में चेंज होता रहता है। किसी में 57 होते हैं, किसी में 60 पर पेपर होते हैं, तो चेंज होता रहता है। एंड मैक्सिमम मार्क्स इस साल जो 2022 का मैंने दिया था उसमें 360 था मैक्स मार्क्स, बट अलग अलग सालों में चेंज होता रहता है। लाइक कुछ सालों में ऐसा था कि 366 नंबर्स से मैक्सिमम मार्क्स। 2020 में जो पेपर हुआ था उसके मैक्सिमम मार्क्स से 396 कुछ था, ऐसे बहुत मार्क्स का होता है। एंड 2012 में जो पेपर आया था जेई एडवांस का, वो तो 408 मार्क्स का आया था। आई गेस आईआईटी बॉम्बे या किसी ने कंडक्ट किया था। तो इसमें बहुत वेरिएबल चेंज होता रहता है, कोई प्रिडिक्ट करने का मेथड नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत वॉलेटाइल पेपर है मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जैसे जेई मेंस में हमें पता है कि 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। एक तो एमसीक्यू जिसमें सिंगल आंसर करेक्ट होता है, और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो फिक्स होता है, बट जेई एडवांस में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। लाइक इन द प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चन आए इंटीजर टाइप, जिसमें +3 -1, जो इस साल 2022 में भी आया था। तो एक इंटीजर टाइप होता है जिसमें एक सिंगल इंटीजर आंसर होता है। न्यूमेरिकल बेस्ड डेसिमल टाइप होता है जिसमें +3 एंड नो नेगेटिव होता है। ये भी आया था 2022 के पेपर में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इंटीजर्स में आपको आंसर देने होते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, या फिर कोई भी डेसिमल हो सकता है आंसर। आपको टाइप करना होता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एमसीक्यू मल्टी करेक्ट होता है, जो मुझे लगता है बहुत खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू मल्टी करेक्ट में क्या होता है कि मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में 3 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, या फिर चारों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने इसमें भी वेरिएबल मार्किंग स्कीम होती है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सारे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए तो आपको +4 मिलता है, या फिर अगर आपने एक भी इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको सीधा -2 मिलता है, विच इज़ रियली रियली हार्श। एंड सपोज ऐसा करो कि लाइक आपने सपोज क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट है, बट आपने कोई एक ऑप्शन किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर 3 करेक्ट ऑप्शन है आपने 2 किए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही होता रहता है। अगर आपने सारे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं, बट आपने वो 2 करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए, बट आपने एक और इनकरेक्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है, तो सीधा -2 मिलता है आपको, विच इज़ रियली रियली हार्श। सो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। एंड जो क्वेश्चन छोड़े उसके 0 मार्क्स मिलते हैं, 9 मार्क्स। फिर एमसीक्यू सिंगल करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं जिसमें +3 -1 होता है। देन फिर मैट्रिक्स मैच जो मेंस में अब नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको मैट्रिक्स देते हैं, लेफ्ट साइड में ए सेक्शन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, राइट साइड में कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो मैच द कॉलम के टाइप होता है। लाइक बेसिकली आपको सेक्शन ए में जो है वो सेक्शन बी से मैच करना होता है। बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लाइक सेक्शन ए में जो है वो सेक्शन बी से मैच करे 2-3 ऑप्शंस में। जैसे बहुत सारी वेरिएबल चीज़ें हो सकती हैं। देन अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज जस्ट अ फ्यू दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कम इन जेईई एडवांस। बट स्कोप बहुत वेरिएबल होता है बिकॉज इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल पेपर। लाइक कुछ भी आता है, आपको आप
प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि क्या आ सकता है। इसलिए ये पेपर ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ प्रैक्टिस करनी होती है अच्छे से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लाइक मैंने आपको पहले बताया था 3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तीनों पेपर में मोस्टली 3 सेक्शन ही होते हैं। लाइक मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जो मैंने अभी जेई एडवांस 2022 दिया था, उसमें पेपर 1 में 3 सेक्शंस थे। पहले में न्यूमेरिकल बेस्ड, सेकंड में एमसीक्यू मल्टी करेक्ट एंड थर्ड में मैट्रिक्स मैच था। एंड फिर नेक्स्ट वाले उसमें जो पेपर 2 था, उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, वापस एमसीक्यू मल्टी करेक्ट एंड मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन था। तो उससे चेंज होता रहता है, दोनों पेपर के पैटर्न अलग हो सकते हैं। एक पेपर में मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक पेपर के 210 मार्क्स है, दूसरे पेपर के 198 मार्क्स है जो पहले हुआ है। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों पेपर के सेम मार्क्स है 180 जिससे टोटल 360 हो जाए। तो ये चेंज होता रहता है। एंड ऑल्सो जेई एडवांस की एक बहुत बुरी बात जो है, जो मुझे लगती है, कि हर सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल कट ऑफ होता है जिससे आपको क्लियर करना होता है। एक जेई मेंस में तो क्या है, आपको एक कट ऑफ क्लियर करने में लाइक आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर लाने होते हैं। सपोज कट ऑफ 100 मार्क्स है, तो अगर आप टोटल 100 मार्क्स के ऊपर ले आओ तो आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया और आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। बट जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता। क्वालिफाई करने के लिए एक इंडिविजुअल कट ऑफ होती है हर सब्जेक्ट में जो आपको क्लियर करनी पड़ती है। सपोज आपके टोटल जेई एडवांस में 360 में से 200 भी आ गए, लाइक फिजिक्स में 90 आ गए, केमिस्ट्री में 100 आ गए, बट अगर आपके मैथ्स में बहुत कम नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आए, बट मैथ्स की कट ऑफ 11 थी, तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। भले ही आपकी मार्क्स टोटल मार्क्स बहुत अच्छे हो, बट अगर आपने एक सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं किया ना, तो आप क्वालिफाई नहीं करते। ये बहुत दर्दनाक बात होती है माय फ्रेंड्स। सो ये एक पॉइंट आप माइंड में रख लीजिए कि आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर करनी होती है। हाँ, जैसे मैंने लिखा है, ईच सब्जेक्ट हैज इंडिविजुअल कट ऑफ। इफ द स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर द कट ऑफ, ही शी विल नॉट क्वालिफाई जेई एडवांस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल स्कोर। लाइक मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, लाइक एक बंदे के 174 मार्क्स आए, तो अगर वो स्कोर आउट ऑफ 360 लिया जाता तो उसके लाइक 3000 या 2000 के आसपास रैंक आई जाती। बट उसके केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आए थे, उसने कट ऑफ क्लियर नहीं किया था, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। ऐसी भी बहुत कहानियाँ होती हैं, बहुत दर्दनाक कहानियाँ होती हैं। तो मैं कहूँगा कि हर सब्जेक्ट पे ध्यान दें जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अब जब जेई मेंस और जेई एडवांस के हमने दोनों ओवरव्यूज क्लियर कर दिए, हमने समझ लिया पैटर्न क्या है और क्या होता है, अब मैं इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहूँगा। लाइक जब मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था, तो मेरे टीचर ने सबसे पहले दिन में कहा था कि अगर जेई मेंस ए है तो जेई एडवांस जेड है, क्योंकि ये दोनों पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जेई मेंस में लाइक काफ़ी फार्मूला बेस्ड एंड नॉन थिंकिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप जो ऑप्शंस है उसे एलिमिनेट करके सही आंसर ला सकते हो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में नंबर्स डालने और इससे हो जाता है। एंड प्रैक्टिस से हो जाता है जेई मेंस। जेई मेंस ऐसा पेपर है। बट जेई एडवांस इज अ वेरी एनालिटिकल पेपर। लाइक आपको वो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आता भी है, अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चंस जेई एडवांस में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स टाइप ऑफ पेपर जेई एडवांस इज। जेई मेंस और जेई एडवांस में जमीन आसमान का फर्क है। दीज टू आर वेरी डिफरेंट। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बुक्स से थ्योरी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से फॉर केमिस्ट्री, एंड क्वेश्चंस करते रहें एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रास्प कर लें, लाइक फार्मूलाज, शॉर्ट फार्मूलाज जो होते हैं वो अच्छे से याद कर लें। बट जेई एडवांस अगर आप करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाएं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स आने के बाद भी आप नहीं कर पाते हो अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हो। तो जेई एडवांस के लिए वही एनालिटिकल माइंड होना बहुत ज़रूरी है, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए ज़रूरी है ना। कमिंग टू सिलेबस वाइज, जेई मेंस के सिलेबस वही 11th 12th का ही होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th में है बट मेंस सिलेबस में नहीं है, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम्स हटा दिया गया है। नहीं सॉरी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो मेंस के सिलेबस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में है बट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे काफ़ी होता है, बट मोस्टली 11th और 12th का ही सिलेबस होता है जेई मेंस का। नाउ कमिंग टू जेई एडवांस का सिलेबस आई गेस थोड़ा सा कम होता है मेंस से, मे बी एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जेई एडवांस में जो मेंस में नहीं है, बट सिलेबस थोड़ा कम होता है। लाइक जेई मेंस में आपके
वो बफर टॉपिक्स भी जो 12th में आपने पढ़े होंगे, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, डायोड्स वगैरह के, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर होगा, सेमीकंडक्टर्स वाला, ये सब मेंस में है बट ये सब एडवांस में नहीं आता। सो वही एडवांस का सिलेबस थोड़ा अलग है जेई मेन से। इनफैक्ट जेई एडवांस 2023 का एक नया सिलेबस आया जो आई गेस ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, सो एक बार वो चेक कर लें फॉर फर्दर रेफरेंसेस। बट या दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जेई मेन्स एंड जेई एडवांस। आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। नो दैट, see you later guys, bye bye।